नमस्कार स्टूडेंट्स। लेंस के कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर और उसके इफेक्ट पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। किसी भी लेंस के पावर को हम मैक्सिमम कब बोल सकते हैं, किसी भी लेंस के पावर को हम कम या ज़्यादा कब बोल सकते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया था कि ये मान लेते हैं कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर, ये फर्स्ट फोकस 2f1, सेकंड फोकस एंड 2f2। अब अगर हम ये देखते हैं, मान लेते हैं कि ये एक पैरेलल रे यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के लिया, तो ये कन्वर्ज करता है, इस प्रकार से इसका रिफ्रैक्शन होगा। और एक इधर से ले लिया जाए तो ये भी इस पॉइंट होकर पास कर जाएगा। एक तो ये बात है इसके साथ। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो कन्वर्जेंस है, तो ये सभी लेंसेस में इक्वल नहीं होते। किसी किसी में डाइवर्जेंस, अगर डाइवर्जिंग लेंस है तो डाइवर्जेंस उसका मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा। और अगर कोई कन्वर्जिंग लेंस है जैसे कि कॉन्वेक्स है, तो इसका जो कन्वर्जेंस है, यानी कि ये एंगल, कितने एंगल से ये कन्वर्ज किया या डाइवर्ज किया, जितना बड़ा एंगल होगा वो उतना ही ज़्यादा कन्वर्जिंग पावर वाला लेंस कहलाएगा। तो हम लोगों ने लेंस के पावर को पढ़ा कि पावर ऑफ लेंस, अगर मान लेते हैं कि इसका फोकल लेंथ f है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका फोकल लेंथ f है, यहां पर हम इसको मीटर में मान लेंगे, ठीक है। और ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका ये भी याद रखना है कि इसका साइन प्लस होगा। तो इसका पावर क्या होता है? पावर हो जाता है 1/f। हम लोग सिंपली इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। और ये जो पावर है इसका यूनिट, इसको d लिखेंगे, लेकिन इसका यूनिट होता है डायऑप्टर, और इसको सिंपली d से डिनोट करेंगे अगर ये मीटर में है तो, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि कई जगह हमने देखा, हमारे कई एप्लीकेशंस इस पर बेस्ड हैं कि किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में हम लोगों को एक से ज़्यादा लेंसेस की आवश्यकता होती है, जिससे कि उसके इमेज को की शार्पनेस को बढ़ाया जाए, ज़्यादा क्लियर इमेज दिखे, ज़्यादा शार्प इमेज दिखे। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेंसेस को कंबाइन कर देते हैं। उस केस में मान लेते हैं कि दो लेंस है जिसका फोकल लेंथ f1 एंड f2 है, तो ये जो दो कंबाइंड लेंसेस है, मान लेते हैं कि दोनों लेंस कॉन्वेक्स है, दोनों लेंस कॉन्वेक्स है, तो इसका जो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप अलग अलग दोनों के पावर को निकालिए। तो हम लोग फर्स्ट लेंस, जिसका कि नाम, इसको हम लोग x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो पावर ऑफ x को p1 मानते हैं। p1 इज इक्वल टू 1/f1 होगा। p2 पावर ऑफ y लेंस को मानते हैं, तो ये 1/f2 होगा। क्लियर? अब जब ये दोनों लेंस को कंबाइन कर दिया गया है, तो इसका पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा? इसके पावर का अलजेब्रिक सम होगा। सिंपली उसके पावर को जोड़ दीजिए, या उसके फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को जोड़ दीजिए, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे पावर इज इक्वल टू p1 प्लस p2, या इसको लिख सकते हैं 1/f1 प्लस 1/f2।
This is the power of combination when two or more than two lenses are kept in contact. ये था आज का टॉपिक, छोटा सा क्लास है ये, और हम समझते हैं कि पावर और पावर ऑफ कॉम्बिनेशन जो कि आपके सिलेबस में है उसको अच्छी तरह से समझें। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, हम इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर, सेलेक्टेड क्वेश्चन है मेरे पास, सेलेक्टेड है, मैंने सेलेक्ट कर रखा है, और अगले वीडियो में हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।